स्वागत है मेरी सुरंग में तुम्हारा तुच्छ भ्रमरी। अब अपनी मृत्यु के लिए तुम तत्पर हो जाओ। अरे ये क्या, ये दुष्टा तो मेरी जीवा में ही वेद कर मुझे कष्ट पहुंचा रही है। तो मैं निगल नहीं पा रहा हूँ तो क्या मसल कर तो रख सकता हूँ तुम्हें यहाँ वहाँ टकरा कर नष्ट कर दूंगा मैं। प्रतीत होता है अरुणासुर उस भ्रमरी का अंत करने में सफल हुआ। क्या हुआ अरुणासुर? तुम्हारे इतने प्रहार पर्याप्त नहीं थे क्या? ये वहां कैसे पहुंच गई? अब मैं इसे समाप्त करके ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। क्या इसका अंत हो ही गया? प्रतीत होता है कि अब अरुणासुर ने उसका अंत कर ही दिया। अरुणासुर ने तो कल्पना भी नहीं की होगी कि ये तुझसे भ्रमरी उस पर इतनी भारी पड़ेगी। प्रतीत होता है तुम इतनी सरलता से अपने प्राण त्यागने वाली नहीं हो, किंतु ये सुनिश्चित है कि आज तुम्हारी यहाँ इसी कक्ष में मृत्यु होके रहेगी। सा शरीर यहाँ आ तो गई हो तुम, किंतु बाहर यहाँ से तुम्हारे प्राण ही जाएंगे। दुष्ट, तू मुझे रोकने के लिए यहाँ के समस्त द्वार, कपाट और भित्त भी बंद क्यों ना कर ले, किंतु प्राण मेरे नहीं तुम्हारे जाएंगे। अब दुष्ट अरुणासुर, अपने इस तुच्छ मुख से मेरा नाम लेने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मुझे तुच्छ पुकारते हो तुम, और पीछे से छिपकर मुझ पर प्रहार करने का तुच्छ कार्य स्वयं करते हो तुम। हाँ, ये आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे जैसे तुच्छ भीरू सम्मुख आकर युद्ध कहाँ करते हैं। इधर उधर उड़कर छिप जो जाती हो तुम। अच्छा, किंतु मेरे यहाँ आगमन पर मुझसे भयभीत छिपकर स्थित थे तुम। तुम्हें क्या प्रतीत हुआ? तुम्हारी इस गर्जना से भयभीत हो जाऊंगी मैं? तुम्हारी इस गीदड़ भपकियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मुझ पर। भयभीत होने का समय तो अब तुम्हारा है, क्योंकि अब एक भ्रमरी, जिसे तुम एक तुच्छ प्राणी समझते हो, वो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करेगी, तुम्हारा इस सृष्टि से अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम्हारे समक्ष रहूंगी मैं, किंतु तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकोगे। अब आएगा आनंद। मैं भी तो देखूं कि एक उत्तेजित गज समान विशालकाय असुर के समक्ष एक तुच्छ कीट कब तक सुरक्षित रहती है। इस युद्ध में आज पराजय चाहे किसी की भी हो, किंतु मृत्यु तो मेरे ही शत्रु की होगी।
मदिरा है, अग्नि है, अस्त्र भी है और ये स्तंभ है यहाँ। इन सभी का लाभ उठाऊंगी मैं। प्रतीत होता है तुम अपनी जिवा से अनर्गल प्रलाप करने में ही सक्षम हो, सफल प्रहार करने में नहीं। तुझ भ्रमरी, अब दिखाता हूँ तुम्हें अपने जीवा की शक्ति। अब देखो दुष्ट, तुम्हारी कैसी दुर्दशा होगी। अरुणासुर के सुरंग को तहस नहस कर ये भ्रमरी प्राप्त क्या करना चाहती है? ऐसा प्रतीत होता है इस भ्रमरी के मन में कोई योजना है। इस स्तंभ को हिलाकर कोई लाभ नहीं होगा भ्रमरी, क्योंकि ये मुझे तनिक भी आहत नहीं कर सकेंगे। अब तुम में साहस है तो मेरा स्पर्श करके दिखाओ। यदि तुम में सामर्थ्य है तो तुम रोक कर दिखाओ मुझे। तुझ भ्रमरी, मैं भी देखता हूँ तुम यहाँ से कैसे सुरक्षित निकल पाती हो, क्योंकि मेरे द्रव्य ने यहाँ से बाहर जाने के तुम्हारे सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब यहाँ से वायु भी बाहर नहीं जा सकती। बाहर भागने का मार्ग तो तुम ढूंढोगे, अपनी मृत्यु को अपने सम्मुख देखकर उससे भयभीत होकर। क्या हुआ? बस इतना ही विस्तार है तुम्हारी जीवा का? ओह, इस कपटी तुच्छ भ्रमरी ने तो अपनी युक्ति से मेरी ही जीवा को इस खम्भ में उलझा दिया। ये ज्ञात था मुझे, अवश्य कोई योजना है इसकी। दिखाई अवश्य छोटी देती है, किंतु इसकी बुद्धि छोटी नहीं है, जिसके प्रभाव से देखते ही देखते इसने अरुणासुर जैसे भयंकर विशालकाय असुर को असहाय और विवश बना दिया। नहीं, ये तो इस मदिरा का प्रयोग अग्नि प्रज्वलित करने के लिए कर रही है। सर्वप्रथम अपनी जीवा को इन खंभ से विलग करना होगा मुझे, अन्यथा मुक्त नहीं हो सकूंगा मैं। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो भ्रमरी। कहा था ना मैंने, यहाँ से भागने का स्थान तो तुम ढूंढोगे। नहीं, नहीं।
तुम्हारी ये क्रीड़ा भ्रमरी यदि इस अग्नि से सुरक्षित रही तो तुम देखना कैसे तुम्हारे समक्ष तुम्हारे इन देवताओं को भयंकर प्रताड़ना देता हूं मैं। अरुणासुर तो वहां से निकल गया, किंतु वह लाचार भ्रमरी कैसे निकल पाएगी स्वयं अपने द्वारा बिछाए गए अग्नि की जाल से। जिन देवगणों को उस दुष्ट अरुणासुर ने यहाँ बंदी बनाकर रखा है, उनकी सहायता की करुण पुकार सुनाई दे रही है मुझे। तत्काल मुझे उन्हें बंधन मुक्त करवाना होगा। माता, हमारी रक्षा हेतु यहाँ आने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अपनी संतान को किसी भी संकट में देख भला कोई माँ कैसे शांत रह सकती है। इसीलिए आप सबको भी मुझे रक्षित करने के लिए तो आना ही था देवगणों। अपने निर्बल देवताओं को बाद में मुक्त करवाना। सर्वप्रथम ये तुच्छ भ्रमरी अपनी रक्षा तो कर ले मुझसे। माता! कहा था ना मैंने, ये तुच्छ भ्रमरी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगी। अपितु मैं इसका वध करूंगा। क्या कहा तूने? तुच्छ भ्रमरी? तुच्छ भ्रमरी, रविचंद्र बहन, तुम चाहे अपनी समस्त कीट सेना को भी बुला लो तुच्छ भ्रमरी, मेरे विषैले द्रव्य से बच नहीं पाएंगे वो। तुच्छ भ्रमरी, ऐसी कितनी तुच्छ भ्रमरियों को अपने कार्यगृह में बंदी बनाओगे अरुणासुर? कहां से इतने असंख्य भ्रमर कीट उत्पन्न होकर पहुंच रहे हैं वहां? ये सभी तो माता की दिव्य आभा से जगमगा रहे हैं, किंतु हमें ये कैसे ज्ञात होगा कि इसमें माता कौन सी है? हाँ इंद्रदेव, ये सभी माता भ्रमरी के समान प्रतीत हो रही हैं। असंख्य भ्रमर कीट ही क्यों ना आ जाए, तुम्हारी संपूर्ण सेना ही क्यों ना आ जाए, नष्ट करूंगा, पल भर में नष्ट करूंगा। ये दुष्ट असुर इस प्रकार माता के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, किंतु ये नहीं जानता कि जब माता के धैर्य का बांध टूटेगा और उनके क्रोध रूप से इसका सामना होगा तो इसे छिपने के लिए भी स्थान प्राप्त नहीं होगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि वो दुष्ट मुझे दिख जाए और मैं उससे युद्ध कर सकूं।
अब कहाँ और कैसे छिपोगे अरुणासुर? इधर उधर क्या देख रहे हो अरुणासुर? मैं तो यहाँ। क्या तुम अभी भी मुझ पर वार करने के लिए मुझे ढूंढ रहे हो मूर्ख? मैं तो इन सभी में हूँ और ये सभी मुझ में। मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो। साहस है तो मेरे समक्ष स्वयं को उजागर करो। आओ मेरा सामना करो। कहाँ हो तुम तुच्छ भ्रमरी? देवगण, वो रही माता अपनी संपूर्ण भ्रमर सेना से युक्त देवी भ्रामरी के रूप में। माता, अद्भुत। नहीं नहीं नहीं, इसके सम्मोहन में कदापि नहीं आऊंगा मैं। यह दृश्य किसके लिए उत्पन्न कर रही हो तुम? मैं तनिक भी भ्रमित नहीं हूँ तुमसे। अपने इन तुच्छ कीटों के साथ मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुँचा सकती तुम। बहुत लगाव है ना तुम्हें तुच्छ शब्द से। सभी को अपने समक्ष तुच्छ समझते हो तुम। तुम्हारी क्रीड़ा में पराजित करूंगा, और वो भी तुम्हारे तुच्छ देवताओं के समक्ष। मेरा तो इतना ही दर्शन शास्त्र है कि मैं ही दर्शन हूँ और मैं ही शास्त्र हूँ। शेष सभी तुच्छ हैं। हाँ हाँ, सभी को समझता हूँ तुच्छ अपने समक्ष। मेरी तुलना में तुम सभी तुच्छ हो। दुष्ट अरुणासुर, मैं अपने समक्ष किसी को भी तुच्छ नहीं समझती। कर्ण से कीट तक और कीट से ब्रह्मांड तक, मेरे लिए सभी चराचर जीव का अस्तित्व एक ही समान है। किंतु ये तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक तुम्हें मेरे वास्तविक रूप के दर्शन नहीं होते। प्रतीत होता है माता अपने विराट रूप के दर्शन दे रही हैं। मैं हूं वो शक्ति स्वरूप जो ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण में होता है और ब्रह्मांड की शक्ति को ललकारने वाला, पाप को बढ़ावा देने वाला, अधर्म का विस्तार और प्रचार करने वाला, पूर्ण शक्ति को तुच्छ समझने वाला, मृत्यु का भागीदार होता है। और तुमने अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण दिया है अरुणासुर, और वो भी एक तुच्छ भ्रमरी द्वारा।
के द्वारा संभव हो, मात्र और मात्र 6 पांव वाली तुच्छ रानी कीट ही कर सके, जिसका स्वर ब्रह्मांड की गूंज के समान हो। यदि मेरा वचन उच्च ब्रह्मणे, उच्च ब्रह्मणे, उच्च ब्रह्मणे, उच्च ब्रह्मणे, उच्च ब्रह्मणे, उच्च ब्रह्मणे। तथास्तु 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 तथास्तु। माता, माता मुझे क्षमा कर दे, मैं आपकी वास्तविक शक्ति को जान नहीं पाया माता। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कठिनाइयां तो आती ही हैं, किंतु अंतिम पड़ाव पर भी यदि व्यक्ति का मनोबल ना टूटे तो वो विजयी भी अवश्य ही हो जाएगा। माता, आपने उस दुष्ट की प्राण ज्योति अपने भीतर समाहित कर ली? हाँ माँ, क्या ये दुष्ट आपकी इस कृपा के योग्य था? इसे इसके पापों के परिणाम स्वरूप मृत्यु अवश्य प्राप्त हुई, किंतु जब से इसने देवी आदि शक्ति का नाम सुना, शत्रु भाव से ही सही कि निरंतर उस नाम का स्मरण करता रहा, जपता रहा मेरा नाम, तो फिर उस पुण्य का फल तो इसे अवश्य प्राप्त होगा ना पुत्र। माता भ्रमरी देवी की, माता भ्रमरी देवी की जय, माता भ्रमरी देवी की जय, माता भ्रमरी देवी की जय, माता भ्रमरी देवी की जय। क्यों मूर्ख, अरुणासुर का अंत देखकर स्तब्ध रह गया ना तू? भयभीत हो, आतंकित हो, क्योंकि यदि अभी भी तू नहीं संभला तो तेरा भी इतना ही भयंकर अंत होगा। नहीं माता नहीं, आप हैं मेरे साथ, लेकिन ऐसी दुर्दशा मेरी कदापि नहीं होगी, कदापि नहीं। माँ, अरुणासुर का वध हो चुका है, इसलिए आप अपने सहज रूप में आने की कृपा कीजिए। हाँ माता, कृपा कर अपने सौम्य रूप में लौट आइए। माता, हम पर दया कीजिए माता। अब अपना क्रोध शांत कीजिए माता। हमें अपने शांत और सौम्य रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए माता। वहां अपने सामान्य सहज रूप में क्यों नहीं आ रही? अभी भी तू नहीं संभला तो तेरा भी इतना ही भयंकर अंत होगा। नहीं माता नहीं, ऐसा भयंकर परिणाम नहीं होगा मेरा, इसलिए आपको मेरी सहायता करनी होगी। माता, हम विनती करते हैं माता, अपने सामान्य सौम्य रूप में लौट आइए। कदाचित माता हमारी प्रार्थना श्रवण करने में असमर्थ है, इसीलिए हमारी गुहार उन तक नहीं पहुंच रही है। यदि ऐसा है तो माँ को उनके इस विराट रूप से सौम्य रूप में लौटाने के लिए हम क्या करें गणेश? पिताश्री, हमें पिताश्री से सहायता लेनी होगी भैया। हाँ भैया, आपको स्मरण होगा, माता ने भ्रमरी का रूप पिताश्री के सहस्त्रार कमल पुष्प में परिवर्तित होने के पश्चात उनके सम्मुख जाने के लिए ही लिया था। तो अब केवल पिताश्री ही है जो माता को पुनः उनके सौम्य रूप में ला सकते हैं भैया। अपने परम भक्त दुर्गुमासुर की सहायता के लिए आपको प्रकट होना ही होगा माता। दर्शन दे ही माता, दर्शन दे ही माता।
मेरी सहायता कीजिए माता, दर्शन दीजिए माता, मेरी सहायता हेतु प्रकट होइए माता। सहायता कीजिए पिताश्री। हे शिव शंभु, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। प्रतीत होता है पिताश्री का भी संपूर्ण ध्यान माँ पर ही केंद्रित है, इसलिए मेरी विनती वो भी नहीं सुन पा रहे हैं और वहाँ माँ पिताश्री द्वारा उन्हें पुकारे जाने की प्रतीक्षा में है। अब इस उलझन को सुलझाने का कोई उपाय मुझे ही ढूंढना होगा। एकमात्र प्रभु शिव का ध्यान मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो भक्त का स्वर सीधे प्रभु तक पहुंचा सकता है। दर्शन दे ही माता, मैं पुनः आपका आह्वान करता हूँ, यहाँ आकर मेरी सहायता कीजिए माता। आइए माता, आइए। दर्शन दे ही माता, आपका भक्त पुकार रहा है माता, आपको प्रकट होना ही होगा माता। जय जय पार्वती प्रिय शंभु, जय जय गौरीपते शंभु, जय जय गिरिजाध्वा शंभु, जय जय अंबिकानाथ शंभु, जय जय उमापते शंभु, जय जय भ्रमरीनाथ शंभु, जय जय पार्वती प्रिय शंभु, जय जय गौरीपते शंभु। वैदिक विधि से मेरा आवाहन करेगा, उसे मेरे विकराल और क्रूर रूप के दर्शन से भयभीत और आतंकित होना पड़ेगा। किंतु वैदिक विधि से मेरा आवाहन करने वाला भक्त मेरे सौम्य रूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेगा। अभी भी समझ जा मूर्ख, अवैधिक विधि का प्रयोग करेगा तो कोई तुच्छ मनोकामना ही पूर्ण होगी तेरी, किंतु वैदिक विधि का प्रयोग करेगा तो जीवन सफल हो जाएगा तेरा। मुझे तो यही विधि ज्ञात है माता, और इसी प्रकार बार बार पूर्ण श्रद्धा से आपका ये भक्त इसी प्रकार आपका आवाहन करता रहेगा माँ। बोल, मेरा आवाहन कर, अपने किस स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है तू? पुत्र, तुम क्या चाहते हो वो मुझे ज्ञात है।
अपनी चिंता त्याग दो पुत्र। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। आपकी इस कृपा के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री। स्वामी, प्रथम पूज्य गणेश जी ने माता के मन को शांत करने का उपाय ढूंढ ही लिया। अद्भुत है तुम्हारी युक्ति गणेश, अद्भुत। बोल, क्या चाहता है तू? शीघ्र बोल, क्या चाहता है तू मुझसे? माता, मैं आपसे बहुत कुछ मांग चुका हूं और प्रत्येक बार अपने ध्येय में असफल भी हुआ हूं, इसलिए आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। अभी तो आप ही बताएंगी मुझे कि मैं क्या करूं। माता, असुर हूं मैं और सब कुछ प्राप्त करने की इच्छा मेरी प्रवृत्ति है। आप तो उन्हीं आदि शक्ति की एक अंश हैं, उनकी ही शक्ति का एक भाग है आप माता। इसलिए अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करेंगी कि मैं किस प्रकार से उन्हें पराजित कर सकूं। अद्भुत, आहो भाग्य हमारे, जो इस दिव्य दृश्य के साक्षी बनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हो। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कमल पुष्प रूप धारण कर माता को अपने भ्रामरी रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। माता, आपका भी कोटि कोटि धन्यवाद। आपने अपने भ्रामरी रूप में अरुणासुर का वध कर उसके आतंक से हम सभी को मुक्ति दिलाई।
मैं धन्यवाद करता हूं देवी आदिशक्ति आपका कि आपने भ्रमरी रूप में उस दुष्ट का वध किया और मुझे मेरे अपने वचनों से मुक्त किया। अरुणासुर को मेरे वचनों और वरदान का दुरुपयोग करने से रोका। इसलिए आज से जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा से आपके इस भ्रमरी रूप का दर्शन करेगा उसके सारे संकट दूर होंगे और उसके जीवन में आनंद रूपी कमल का पुष्प खिलेगा। आज से मेरे भ्रमरी रूप के दर्शन त्रिलंगा में स्थित श्री सैलम में होंगे, जहां स्वामी अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिका अर्जुन के रूप में अपने दर्शन देंगे। माँ भ्रमरी देवी की जय। माँ भ्रमरी देवी की जय। प्रभु भ्रमरी नाथ श्री मल्लिकार्जुन की जय। प्रभु भ्रमरी नाथ श्री मल्लिकार्जुन की जय। तूने श्रद्धा से उपासना की है मेरी, इसीलिए मैं विवश हूँ तेरी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। कि तू अब और विवश मत कर मुझे। इस बार तो आप स्वयं मुझे और समर्थ और योग्य बनाने के लिए कोई सुझाव सुझाइए, अथवा मुझे कोई विशेष वरदान दीजिए। क्योंकि माता, अपने परम भक्त की भक्ति को कैसे व्यर्थ होने देंगी आप? कोई छल भी नहीं कर सकती आप मेरे साथ। इसलिए जो भी आप स्वयं मुझे देंगी वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता। किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता। किंतु मैं आपको वो उपाय बताने के लिए विवश भी कर दूंगा माता। क्या हुआ माँ? आप इस प्रकार अचानक चिंतित क्यों हो उठी? हाँ माँ, हमें बताइए ना कि क्या है आपकी चिंता का कारण? दुर्गमासुर, दुर्गमासुर, दुर्गमासुर। पुनः दुष्टता और मूर्खता का परिचय दे रहा है तू। शक्ति के ही रूप से स्वयं परम शक्ति को पराजय करने का उपाय मांग रहा है तू। अरे मूर्ख, अपनी बुद्धि का कुछ तो प्रयोग कर। माता, मैं मूर्ख ही तो था जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता रहा। पूर्व में मैंने आपसे अपनी विजय का उपाय नहीं पूछा, किंतु अब पुनः ऐसी भूल कदापि नहीं करेगा ये दुर्गमासुर। अब तो आपकी बुद्धि के अनुसार आपके सुझाए उपाय का ही प्रयोग करेगा ये दुर्गमासुर। इस बार ऐसा उपाय कर रहा है वो दुष्ट जिससे उसे पराजय करना असंभव के समान हो जाएगा। मेरे विरुद्ध मुझे ही खड़ा करने का प्रयास कर रहा है वो कपटी असुर। शक्ति को शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए विवश करने की चेष्टा कर रहा है वो, जिसका परिणाम अनर्थकारी हो सकता है। हमें अनुमति दीजिए माँ। हाँ माँ, हमें आज्ञा दीजिए। हम अभी जाकर उस असुर को ऐसा करने से रोक देंगे। हाँ माता, आज्ञा दीजिए हमें। प्रणाम माता। मुझे वो उपाय सुझाइए माता, बताइए मैं क्या करूं? मुझे उपाय सुझाइए माता, बताइए माता, बताइए।
अवश्य हूँ माता मैं, किंतु हूँ तो आपका प्रिय भक्त। आप मेरा वध करना चाहती है ना, तो अवश्य कर दीजिए, अन्यथा मुझे देवी आदिशक्ति को पराजित करने का अचूक उपाय बताइए। माँ मुझे बताइए, अचूक उपाय बताइए माँ। बाहर निकलो दुर्गमासुर, हम तुम्हें तुम्हारी मृत्यु के निकट पहुंचाने आए हैं। भैया देखिए, वहाँ वो गुफा। हाँ गणेश, वहाँ तो कुछ हलचल होती हुई प्रतीत हो रही है। किंतु ये दुष्ट का बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है भैया। हमें जो भी करना है सतर्क रहकर करना होगा। आओ गणेश, अब वो चाहे जो भी षड्यंत्र रच रहा हो, हमारा इस समय उसे रोकना अति आवश्यक है। क्या हुआ माता, किस विचार में डूब गई आप? दीजिए ना, मुझे वो वरदान दीजिए ना, जिससे मैं देवी आदिशक्ति को पराजित कर सकूं। माँ वो उपाय बताइए माता, बताइए मुझे। ऐसे स्वयं को विवश करने से, ऐसे वो रहस्य बताने से रोक सकती तो अवश्य रोकती मैं। कितना अच्छा होता यदि कोई यहाँ आकर मुझे विवश करने से रोक सकता। मुझे उपाय सुझाइए माता, बताइए माता, बताइए। उचित, जब तुमने मुझे विवश कर ही दिया है तो फिर मैं ही बताऊंगी कि अब तुम्हें क्या करना है। दुर्गमासुर! भक्ति सदा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर की भक्ति स्वार्थ पर आधारित हो जाती है तो फिर उस भक्त का पतन होना भी आरंभ हो जाता है। मुझे बताइए कि मैं किस प्रकार देवी आदि शक्ति को पराजित कर सकता हूँ। माँ अपने भक्त की सहायता कीजिए माँ। भैया, दुष्ट दुर्गमासुर चाहे कुछ भी करने का प्रयास करे, हमें उसे किसी भी प्रकार से रोकना ही होगा। रुको, रुको। उचित है, जब तुमने मुझे विवश कर ही दिया है तो फिर मैं ही बताऊंगी कि अब तुम्हें क्या करना है। दुर्गमासुर! स्वयं को पीड़ा देने में बहुत आनंद आता है ना तुझे? स्वयं को कष्ट देकर मुझे बार बार विवश करने पर तत्पर रहता है ना तू? तो सुन, जिस अपार समर्थ की कामना तू रखता, उसका रहस्य सुनने के लिए ध्यान से तैयार हो जा दुष्ट। भैया, ये तो दुर्गमासुर की गुफा नहीं है। प्रतीत होता है उसने हमें यहाँ आने के लिए प्रेरित कर हमें भटका दिया है भैया। हाँ गणेश, ये तो उस दुष्ट की कोई कपट चाल है।
इस गुफा के भीतर तो दुर्गमासुर ने हमें भटका दिया है भैया। अब हम उस तक कैसे पहुंचेंगे? तो सुन, यदि तू देवी आदि शक्ति से युद्ध करने के सामर्थ बनना चाहता है तो 94 करोड़ बार अपने शरीर के अंग कोश से विलक कर उसका अनुष्ठान कर और बन जा सभी नकारात्मक अंधकारी शक्तियों का बन जा सभी नकारात्मक अंधकारी बन जा सभी नकारात्मक अंधकारी शक्तियों का स्वामी। धन्यवाद माता, धन्यवाद। तो 94 करोड़ बार अपने शरीर अंग को से विलक कर उसका अनुष्ठान कर और बन जा सभी नकारात्मक शक्तियों का सभी नकारात्मक मैंने सावधान किया था ना भैया कि ये उस असुर का बिछाया हुआ जाल भी हो सकता है। गणेश, तुमने ही तो दिखाई थी ये गुफा और अब सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। भैया, ये स्वर कैसा था? तुम मुझे सतर्क रहने का सुझाव दे रहे थे ना गणेश, किंतु स्वयं तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है यहाँ। सावधान भैया, मैंने आपको कहा था ना कि आपको सतर्क रहना चाहिए। हाँ, नहीं भैया, अपने स्थान से हटिए मत। हम उस दुष्ट दुर्गमासुर के जाल में प्रवेश कर चुके हैं और हमारा एक भी पग हमें किसी भी संकट में डाल सकता है। इसलिए वो दुष्ट दुर्गमासुर अपने प्रयोजन में सफल हो उसके पूर्व ही हमें बड़ी सावधानी से यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना होगा भैया। प्रतीत होता है माता, आप मुझे सफलता प्राप्त होते हुए देखना नहीं चाहती, इसलिए अनिच्छा से ही वरदान दे रही हैं आप मुझे। क्या सुझाव दिया है आपने मुझे? 94 करोड़ बार अनुष्ठान। ऐसा नहीं कि मेरे लिए संभव है अथवा मैं इसके लिए सशंकित हूं, किंतु मुझे इस बात का आभास है कि इस अवधि में देवी आदिशक्ति यहाँ आकर मुझे रोक देगी और कदाचित मेरा वध भी कर देगी। दुर्गमासुर, तू बड़ा हठी। नहीं माता, जब आपने मुझे अनुष्ठान करने का सुझाव दिया है तो उसे पूर्ण करने का उपाय भी बताइए माता। मायासुर, 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 मित्र मायासुर। हमें शीघ्र ही कोई अन्य मार्ग ढूंढना होगा गणेश। प्रतीत होता है भैया, गुफा के उस ओर उसके खुलने का स्थान है। इसका अर्थ है कि इस गुफा में वायु मार्ग से प्रहार करने वाले अस्त्रों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। इसलिए हमें सतर्क और सचेत रहना होगा भैया। अब इनमें से कौन सी सुरंग में प्रवेश कर आगे बढ़े हम गणेश?
शीघ्र बताओ गणेश, किस सुरंग का चुनाव करें हम? भैया, अन्य सुरंग तो हमें वास्तविक मार्ग से भटकाने के लिए है, इसलिए हमें वहीं प्रवेश करना चाहिए जहां अग्नि प्रज्वलित है। सर्वथा उचित कह रही है माता। मायासुर अपनी विशेष माया से मेरे अनुष्ठान को संपन्न होने तक मुझे सुरक्षित रख सकता है, किंतु उसकी माया से मेरी रक्षा कौन करेगा माता? उसकी माया में उलझे बिना उसके निकट पहुंचना असंभव है। माता, जब आपने मेरी इतनी सहायता की है तो कुछ और सहायता भी कर दीजिए माता। वचन दीजिए माता मुझे कि आप उसकी माया से मुझे सुरक्षित रखेंगे। अब कहाँ जाना है गणेश? दाईं ओर की बाईं ओर? मायासुर के निकट जाके तू इसे धारण कर लेना मूर्ख। ये तुझे उसकी माया से सुरक्षित रखेगा, किंतु फिर भी यदि उसकी माया का प्रभाव तुझ पर हो ही गया तो मैं अपने प्राण से तुझे झंझोड़ दूंगा और उसकी माया से मुक्ति दिलाऊंगा। धन्यवाद माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बस इसी की तो आवश्यकता थी मुझे। आपकी कृपा से देवी आदिशक्ति को पराजित करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। देवी आदिशक्ति को पराजित करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। देवी आदिशक्ति को पराजित करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। देवी आदिशक्ति को पराजित करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। हमें बाईं ओर जाना चाहिए भैया। मुझे कुछ स्वर सुनाई दिया और ऐसा आभास हुआ जैसे वो दुष्ट अभी भी वहाँ है। धन्यवाद माता, धन्यवाद। शीघ्र दुर्गमासुर तक पहुंचना होगा भैया, और वो अधर्मी जो भी कुकृत्य कर रहा होगा उसे रोकना ही होगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ था जैसे वो यहीं कहीं है, फिर अभी अचानक उसकी उपस्थिति का आभास क्यों मिट गया? माता, अनुज, गणेश, देखो माँ। प्रणाम माँ।
माँ के नेत्रों से अश्रु क्यों छलक आए? वो दुखी क्यों है? क्या हुआ माँ? क्या है आपकी पीड़ा का कारण? हमें बताइए ना माँ, क्या हुआ है? आपकी कृपा से देवी आदिशक्ति को पराजित करने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरे विरुद्ध मुझे ही खड़ा करने का प्रयास कर रहा है वो कपटी असुर। शक्ति को शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए विवश करने की चेष्टा कर रहा है वो। प्रतीत होता है भैया, जिसकी हमें आशंका थी वही हो गया है। दुष्ट दुर्गमासुर ने अवश्य माँ को विवश कर उनसे कोई विशेष वरदान प्राप्त कर लिया है। क्या कर दिया मैं? ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे? माँ, हमें बताइए ना, क्या हुआ है? हाँ, और कहाँ गया है वो दुष्ट दुर्गमासुर? मायासुर के मायासुर? कौन है ये मायासुर? वो मायासुर जो असीम माया शक्ति का स्वामी, जिसकी माया से कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। वो मायासुर जिसने जन्म लेते स्वयं अपने पिता सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव को भी अपनी माया में उलझा दिया। कौन हो तुम? कहां से आए हो? अपना परिचय दो और यहाँ आने का कारण बताओ। शांत क्यों हो? बताओ, कौन हो तुम? कहां से आए हो? आपके निश्वास से जन्म हुआ है हमारा, इसी कारण हम पुत्र हैं आपके। तो कृपा करके आप हमें कोई इनाम प्रदान करें और अपने परिचय देने की भी कृपा करें। पुत्र, मैं त्रिदेवों में से एक हूं, ब्रह्मदेव, इस सृष्टि का रचयिता। प्रणाम। मेरे ब्रह्मदेव के पुत्र हो तुम, सृष्टि के रचयिता के पुत्र हो तुम। तो कृपा करके हमें ये बताइए पिताश्री कि दो अन्य त्रिदेव कौन हैं और क्या कार्य करते हैं? मेरे अतिरिक्त दो और त्रिदेव हैं। एक है पशुपतिनाथ महादेव और दूसरे हैं जगत के पालनहार श्री हरि नारायण। और दोनों ही मुझसे श्रेष्ठ नहीं हैं। और दायित्व भी क्या है दोनों के, और कार्य भी क्या करते हैं, ये तो पूछना भी व्यर्थ है। श्री हरिनारायण वो तो हमेशा शेषनाग पर विराजमान रहते हैं और देवी लक्ष्मी हमेशा उनकी सेवा करती रहती हैं।
ये क्या? अकस्मात स्वामी को क्या हो गया जो वो अन्य त्रिदेवों की निंदा करने लगे हैं? स्वामी और पशुपतिनाथ, वो तो सदैव समाधि में लीन रहते हैं, स्वयं में ही रमे रहते हैं। व्यर्थ है इन दोनों के क्रियाकलाप। और मैं सृष्टि का समस्त भार निरंतर संभालता रहता हूँ, उसके लिए परिश्रम करता रहता हूँ। क्या ये घोर अन्याय नहीं है मेरे साथ? मैं अभी जाकर अरे मूर्ख, तुमने मुझे अपनी ही माया से प्रभावित कर अन्य त्रिदेवों की निंदा करने के लिए विवश कर दिया। तुमने जन्म लेते ही मुझ पर माया का प्रभाव किया है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा मायासुर। तुमने अपनी आसुरी शक्ति का प्रदर्शन किया है, इसलिए तुम्हारा निवास ब्रह्मलोक में वर्जित होगा। तुम्हें अभी यहां से प्रस्थान करना होगा। अवश्य प्रस्थान करेंगे हम यहाँ से, जब हम अपनी माया से अपने पिताश्री को भ्रमित कर सकते हैं। इतनी शक्ति है हमारी माया में, तो हमें किसी पर निर्भर होने की क्या आवश्यकता। जब असीम माया शक्ति का स्वामी मायासुर और दुर्गमासुर साथ आएंगे तो उसके भयंकर परिणाम की कल्पना से ही मैं चिंतित हो रही हूं। इन दोनों का साथ बड़ा अनर्थकारी हो सकता है। अब मेरे ही कारण एक अन्य पापी का साथ पाकर महापापी बच जाएगा और इन दो दुष्टों की दुष्टता का घातक मेल कारण बनेगा। इनके द्वारा देवी आदि शक्ति की संतानों की प्रताड़ना का। और फिर ज्ञात नहीं ये दोनों कैसे संसार के निर्दोष जीवों पर भयंकर अत्याचार करेंगे और इनके अपराधों का दोष किसका होगा? मेरा मात्र मेरा होगा। नहीं माता, आप स्वयं को दोषी मत ठहराइए। नहीं, मेरा ही दोष है। विवशनी में तो क्या हूँ? ये उपाय तो मैंने ही सुझाया है उसे। किंतु माता, आपने जो कुछ भी किया वो उसकी निषेध अवैधिक पूजा से विवश होकर किया, तो इसमें दोष आपका नहीं, एकमात्र उस दुष्ट का। ये स्थान इतना मलिन और ग्रीन उत्पन्न करने वाला क्यों है? कहीं ये मायासुर की कोई माया तो नहीं? अपने इस दोष के कारण, अपनी इस लज्जित अवस्था में कैसे देवी आदि शक्ति के समक्ष रहूं मैं? कैसे बताऊं उन्हें कि जो शत्रु उसे दुष्टता का भाव रखता है, उन्हें पराजित करना चाहता है, मैंने उसे उनका सामना करने का सामर्थ्य प्राप्त करने का उपाय ही नहीं बताया। अभी तो पक मायासुर की माया से सुरक्षित रहने का वचन भी दिया। माता का आशीष है मेरे साथ और उनका दिया हुआ शस्त्राण, जिसे धारण कर मैं निशंक प्रवेश करूंगा मायासुर के माया राज्य में। तो मेरा सोचना यथार्थ ही था। वास्तव में वह मलिनता एक माया थी और जिसके पीछे छिपा था यह सुंदर दृश्य।
मिट गई यहाँ की माया इसे धारण करते ही, और वो दृश्य प्रस्तुत हुआ जो सत्य है। जब तक ये शीश त्राण मेरे शीश पर है, तब तक मायासुर की कोई भी माया मुझ पर हावी नहीं हो सकती। मायासुर, मेरे मित्र, भेंट करने आ रहा हूं तुमसे। तैयार हो जाओ मेरा स्वागत करने के लिए। जब भी कोई अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अवैधिक और अधार्मिक विधि का सहारा लेता है, तो भविष्य में उसे उसका घातक और विनाशकारी परिणाम भी अवश्य ही भुगतना पड़ता है। जब तक ये शीश त्राण मेरे शीश पर है, तब तक मायासुर की कोई भी माया मुझ पर हावी नहीं हो सकती। मायासुर, मेरे मित्र, भेंट करने आ रहा हूं तुमसे। तैयार हो जाओ मेरा स्वागत करने के लिए। उस दुष्ट की दुष्टता का मार्ग सुगम बनाने का माध्यम बनी हूँ, तो मैं स्वयं को कैसे क्षमा कर सकती हूँ? अपने दोष के विचार से स्वयं को और व्यथित मत कीजिए माता। आप शांत हो जाइए माता, स्वयं को संभालिए। कैसे संभालूं मैं स्वयं को? इतनी बड़ी भूल हुई है मुझसे, और कैसे जाऊं मैं देवी आदिशक्ति के सबक, और क्या उत्तर दूं मैं? हाँ, ये क्या? यदि माँ के नेत्रों से एक भी अन्य अश्रु छलक कर यहाँ गिरा, तो ये संपूर्ण गुफा ही ढह जाएगी। कीजिए माता, रोकिए अपना रुदन। वाह, अद्भुत है ये दृश्य। और मित्र मायासुर की माया, जिसके प्रभाव से इसने इन वृक्षों को अपने अधीन कर रखा है। क्या हो रहा है ये? क्या कारण है इस कंपन का? इतने क्रूर अवस्था में क्यों पड़ रहा है मेरी दिशा में?
मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस कर रहा है गज, तो उचित है आ गज, मेरा सामना कर। जब तक ये शीश त्राण मेरे शीश पर है, तब तक मायासुर की कोई भी माया मुझ पर हावी नहीं हो सकती। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये दुष्ट गज तो मेरा शीश मसल कर रख देगा। विश्वास नहीं होता, अचानक कैसे रुक गया ये, और मैं अभी भी कैसे सुरक्षित हूं। बहुत विचित्र बात है, ये क्रुद्ध गज अचानक सुहास के समान शांत कैसे हो गया? ऐसा लगता है इस पे किसी मायावी शक्ति का प्रभाव है। मित्र मायासुर, दुर्गमासुर, गतम गथा, जो बीत गया सो बीत गया माता। अब उसके विषय में विचार कर रुदन करने का क्या लाभ माता? दोष किसका था, भूल कहाँ हुई? चार त्याग कर अब हमें ये विचार करना चाहिए कि जो भी दोषपूर्ण हुआ उसे कैसे सुधारे हम, क्योंकि माता जीवन की कठिनाइयों का सामना अतीत की भूलों के विचार में डूबकर नहीं, अपितु वर्तमान में उत्तम भविष्य हेतु उचित योजना का निर्माण कर उस दिशा में कर्म करने से ही संभव है, और यही हमें भी करना होगा माता। सदैव उचित समय उचित ज्ञान प्रदान करते हो, इसीलिए संसार तुम्हें बुद्धिनाथ अर्थात बुद्धि के ईश्वर, बुद्धि प्रिय अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाले, बुद्धि विधाता अर्थात ज्ञान के ईश्वर नामों से भी जानता है, और इसीलिए तुम्हारे 108 नामों की गणना इन 3 नामों के उल्लेख के बिना अधूरी। इसीलिए गणेश, अब तुम ही बताओ मुझे, तुम ही सुझाओ कि अब क्या करना चाहिए मुझे। माता, दुर्गमासुर और मायासुर मिलकर किसी कुटिल योजना को जन्म दे, उसके पूर्व ही हमें उन्हें ढूंढकर रोकना होगा। इसलिए अब आप हमें ये बताइए कि मायासुर का स्थान कहाँ स्थित है माता, और ये ज्ञात होते ही मैं भैया के साथ वहाँ के लिए प्रस्थान करूँगा और अवश्य रोकूंगा उन्हें। फिर मुझे उसके लिए विघ्नहर्ता के स्थान पर विघ्नकर्ता ही क्यों ना बनना पड़े माता। दुर्गमासुर, यहाँ इस समय दुर्गमासुर, माया नरेश मायासुर, मेरे प्रिय मित्र, इस गजरूपी विघ्न से मेरी रक्षा करने के लिए अपने मित्र दुर्गमासुर का अनेकों धन्यवाद स्वीकार करो। अवश्य कोई न कोई नवीन योजना पनप रही है इसके मन में, और इससे पूर्व ये हमें अपनी योजना सुनने पर विवश करे। क्यों न अपने परम मित्र के साथ कुछ हास परिहास किया जाए। दुर्गमासुर, आपके मुख से स्वयं का नाम सुनकर
आपका सेवक कृतार्थ हुआ स्वामी, आज्ञा दीजिए। हमारे कक्ष में पहुंचने से पूर्व हमारे लिए वहां मदिरा लेकर उपस्थित हो दुर्गमासुर। अवश्य स्वामी, अवश्य। पतुलित मायावी शक्ति का स्वामी मायासुर अपनी मायावी रचना के स्वरूप नियंत्रित परिवर्तित कर अपने स्थान को इतना गुप्त रखता है कि यदि मैंने उस स्थान को देख भी लिया तो भी मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगी कि वो स्थान कहां पर स्थित है। केवल उसके प्रिय और विश्वास पात्र असुरों को वहां तक पहुंचने का रहस्य ज्ञात है। इसीलिए एकमात्र दुर्गमासुर ही तुम्हें वहां तक पहुंचा सकता है पुत्र। अर्थात माता, दुर्गमासुर को ज्ञात है कि मायासुर का साम्राज्य कहाँ स्थित है? हाँ पुत्र गणेश। और वो दुष्ट स्वयं वहाँ पहुँच भी गया होगा। अवश्य पुत्र। अब आप निश्चिंत रहिए माता, अब तो हम भी वहाँ पहुँच जाएंगे। चलिए भैया। आज्ञा दीजिए माता। आओ गणेश, हम दोनों मेरे मयूर जी पर आरूढ़ हो जाएं, क्योंकि वो मूषक जी से कहीं अधिक गति से हमें वहां पहुंचा देंगे। आओ। भैया, यहाँ गति नहीं, गंध का महत्व अधिक है और सूंघने में तो मूषक जी कहीं अधिक समर्थ हैं। इसलिए दुर्गमासुर तक पहुँचने के लिए हमें मूषक जी का ही सहयोग लेना होगा भैया। गंध नहीं, दुर्गंध कहिए प्रभु। क्रूरता की सड़न, कुटिलता की भभक में। तो बस मूषक जी, अब उसे ही सूंघकर हमें उस तक ले चलिए आप। उत्तम, अति उत्तम। सेवक हूं मैं, स्वामी की सेवा में कोई त्रुटि ना हो, इसका ध्यान रखना परम कर्तव्य है मेरा। मैं रखूंगा ध्यान। मदिरा। स्वामी, स्वामी, मदिरा प्रस्तुत है। स्वामी, 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 वचन दीजिए माता मुझे कि आप उसकी माया से मुझे सुरक्षित रखेंगे। ये दुष्ट दुर्गमासुर तो सेवक बनने के ही योग्य है, किंतु दुर्भाग्य ये मेरी विवशता है कि मुझे अपने चपट के वार से इसे मायासुर की माया से मुक्त कराना होगा। अरे, ये क्या कर रहा हूं मैं? और ये मायासुर स्वागत करने के स्थान पर अपनी माया से प्रभावित कर रहा है मुझे।
दुर्गमासुर, पुनः हमारे माया के वशीभूत हो जाओ। अरे इतना कार्य शेष है तो मैं रुक क्यों गया? मुझे शीघ्रता करनी होगी, अन्यथा स्वामी क्रुद्ध हो जाएंगे। अद्भुत, अति अद्भुत नृत्य है आप सभी का। रोको अपनी माया को, रोको अपनी माया को, रोको अपनी माया को। हमारे वश में आने के लिए विवश हो जाओ दुर्गमासुर। इसी प्रकार इसे मनोरंजन का पात्र ही बने रहने देना चाहिए मुझे। किंतु क्या कर, वचन दिया है मैंने, उसे तो मुझे निभाना ही होगा। अरे मूर्ख, मेरा दिया शिरस्त्राण धारण करो, तभी तुम मायासुर की माया से सुरक्षित रह सकोगे। ये क्या कर रहा था मैं? मित्र बनकर आया था यहां और इसका सेवक इसके मनोरंजन का पात्र बन गया। ये मायावी मुझे अपने माया जाल में उलझाकर क्रीड़ा कर रहा है मेरे साथ। मेरा शीस्त्राण कहाँ है? अच्छा, तो इसी कारण मैं बार बार माया के प्रभाव में आ रहा था। क्या हुआ मित्र दुर्गमासुर? नृत्य क्यों अगला छोड़ दिया आपने? पलटोगे नहीं? ये क्या? दुर्गमासुर हमारी माया के प्रभाव में क्यों नहीं आ रहा? बस मायासुर बस, बस मायासुर बस, बस मायासुर बस। बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा, बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा, बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा। अपने मित्रों को उपहास का पात्र बनाकर इस प्रकार स्वागत करते हो अपने मित्रों का? हाँ हाँ दुर्गमासुर, अवश्य हम इसी प्रकार का स्वागत करते हैं अपने मित्रों के साथ। मायासुर नाम है हमारा और मायावी क्रीड़ा करना स्वभाव। जन्म लेते ही हमने अपने पिता, अपने जन्मदाता ब्रह्मदेव को अपनी माया से अपने वश में कर दिया। तो यदि अपने माया के प्रभाव से अपने परम मित्र के साथ थोड़ा हास परिहास कर लें तो इसमें अनुचित क्या है दुर्गमासुर? उचित है उपहास उस मित्र का भी जिसने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की थी। शांत दुर्गमासुर, शांत।
तनिक से परिहास के लिए इतना क्रोध क्यों प्रकट कर रहे हो मित्र? क्यों ना करूं? अरे ये क्या है वहां? मायासुर, ये क्या कर रहे हो तुम? कहीं तुम अपने माया के अहंकार में आत्ममुग्धता की सारी सीमा तो नहीं लांग गए? ये आत्ममुग्धता नहीं है मित्र, स्वयं के प्रभाव में वृद्धि का उपाय है। एक बार, मात्र एक बार हमारी ये प्रतिमा पूर्ण हो जाए, उसके पश्चात हमारी शक्तियां कई गुना अधिक बढ़ जाएंगे। और हम ब्रह्मांड के उन कोनों तक पहुंच पाएंगे जहां इससे पूर्व हमारा कोई प्रभाव नहीं था। अति उत्तम। मेरे प्रिय मित्र, अति उत्तम। ये तो तुम उचित समय पे कर रहे हो। हम असुरों को इसी की तो आवश्यकता थी। समझ लो, तुम्हारे द्वारा मेरा ऋण चुकाने का समय आ गया है। समय नहीं है हमारे पास। हमारा अतिशीघ्र वहां पहुंचना आवश्यक है। और मूषक जी यहीं रुक गए हैं। उस दुर्गमासुर की दुर्गंध यहीं से आ रही है प्रभु। इसका अर्थ है वो यहीं कहीं होगा। ऐसी कीचड़ और मलिनता के मध्य क्यों आएगा दुर्गमासुर? कीचड़ प्रभु? कहाँ है कीचड़? हमारे समक्ष तो गहरी खाई है प्रभु। ना कीचड़ है ना खाई, हमारे समक्ष तो एक खंडहर है भैया। अर्थात हम तीनों को यहाँ भिन्न भिन्न दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और ये भिन्न दृश्य देखे नहीं जा रहे हैं भैया, अपितु दिखाए जा रहे हैं। हमें भ्रमित किया जा रहा है भैया। ये अवश्य उस दुष्ट मायासुर की माया का प्रभाव है। इस माया का उद्देश्य ही हमें उलझाना है भैया, ताकि हमें उस दुष्ट दुर्गमासुर तक पहुंचने में विलंब हो जाए। किंतु हम ऐसा कदापि नहीं होने दे सकते भैया। हमें शीघ्र कुछ करना ही होगा। छल और माया के प्रयोग से कोई कार्य भले ही सिद्ध हो जाए, किंतु ईश्वरीय शक्ति के समक्ष वो अधिक समय तक स्थायी भी नहीं रह सकती।